अभी त्योहारों का सीज़न चल रहा है और हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मीठा बनाएं। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो गुजराती ऑथेंटिक रेसिपी है, परंपरागत जो बनती आई रेसिपी है। उसका नाम है पूरन पोड़ी, यानी कि वेड़मी, जिसको हम गुजराती में वेड़मी भी बोलते हैं। तो आज हम बनाएंगे वेड़मी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीरा ब्रह्मभट्ट। स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज बनाते हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी जिसका नाम है पूरन पोड़ी, जिसको हम वेड़मी भी बोलते हैं। तो पूरन पोड़ी यानी कि वेड़मी बनाने के लिए मैंने लिया है। तो चलिए आज बनाते हैं गुजराती स्वीट। ट्रेडिशनल स्वीट है जो परंपरागत जैसे बनती है वैसे ही हम बनाएंगे। तो ये स्वीट का नाम है पूरन पोली। ये कई तरीके से बनती है, जैसे कि चने की दाल की बनती है, तुअर की दाल की बनती है। अब गुजरात में जो पूरन पोली बनती है वो तुअर की दाल की बनती है, और महाराष्ट्र में जो बनती है वो चने की दाल की पूरन पोली बनती है। तो मैं आज आपको गुजरात की पूरन पोली मेरे घर पे कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमें ऐसी तुअर की दाल चाहिए। ऐसी तुअर की दाल आती है, ऐसी अरहर की दाल भी बोलते हैं जिससे हम दाल चावल बनाते हैं, वो दाल मैं ले रही हूँ। ये मैंने ऐसा 1 कप तुअर का दाल लिया है। ये 250 ग्राम तुअर की दाल है, और ये मैंने 2 घंटे ऐसे पानी में भिगा के रखी थी, तो ये ऐसे सॉफ्ट हो गई है। तो ये ऐसे मैंने तैयार की हुई है तुअर की दाल। इसको भिगाएंगे तो क्या होगा, 2 बातें होगी। एक तो ये जल्दी पक भी जाएगी, और दूसरी बात कि जो ये पचने में हार्ड होती है, पचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको भिगा कर अगर पूरन पोली बनाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगी। इसलिए मैंने दाल को भिगा के रखा है ऐसे। ये मैंने 2 से 3 घंटे भिगा के रखा था। 2 से 3 ग्लास पानी ले लिया। पहले अच्छे से दाल को वॉश कर लिया, अरहर की दाल यानी तुअर की दाल को अच्छे से वॉश करके फिर मैंने इसको 3 ग्लास पानी में भिगा के रखा था। 2 से 3 घंटे भिगा के रखा था। आप चाहे तो आधा घंटा भी भिगा सकते हैं, जैसा डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है, तो आप भिगा के रख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक ईजी वे है और अच्छा भी रहता है हमारे सेहत के लिए। इसके साथ हमें चाहिए होगा, मैंने गुड़ लिया है 250 ग्राम तुअर की दाल ली है, सामने मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, और ये मैंने 3 कप आटा लिया है। जो रोटी चपाटी हम बनाते हैं बारीक वाला आटा आता है, वही मैंने लिया है। साथ में थोड़े से ये मसाले लिए हैं। ये मैंने जायफल पाउडर लिया है, एक जायफल का जो पाउडर निकलता है, नटमेग बोलते हैं जिसको, वो मैंने लिया है, पाउडर कर लिया है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी पूरन पोली में इतना पाउडर, इलायची पाउडर इनफ रहता है। साथ में मैंने 25 से 30 धागे केसर के लिए हैं। सैफरन है, जो मैंने भिगाया नहीं है, ऐसे ही ड्राई केसर लिया है मैंने। साथ में मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है, और आटा बनाने के लिए मैंने तेल लिया है। और पानी हम आटा लगाने के लिए लेंगे, लेकिन जितना ज़रूरत होगा उतना मैं आगे आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम दाल बॉईल करेंगे। दाल बॉईल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 1 ग्लास पानी ले लिया है। ये मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ। 1 ग्लास पानी लिया है, इसमें मैं ऐसे रिंग रख रही हूँ। अभी ये मैं ऐसे, आपके जो कुकर है उसके अंदर पतीली आ जाए उस साइज़ की आप पतीली ले लीजिए, और फिर ये जो दाल है उसको आप इसमें डाल दीजिए। आप डायरेक्ट भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ये एक सेफ मेथड है कि नीचे चिपकेगा नहीं, और ना ही हमें इसका अच्छे से पक भी जाएगा। तो ये बेटर वे है। तो आप ऐसे ही दाल को पकाए। अभी इसके अंदर मैं आधा से भी कम ग्लास पानी डाल रही हूँ। आधा ग्लास पानी ले रही हूँ ऐसे। देखिए ऐसे दाल डूब जानी चाहिए, उतना ही पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। इसके ऊपर हम ऐसे ढक्कन रख देंगे, और फिर इसको हम बॉईल कर लेंगे ऐसे कुकर बंद करके। इसकी हम 5 विसल लगाएंगे, क्योंकि हमने पतीली में दाल रखी है, तो अच्छे से बॉईल हो जानी चाहिए, एकदम मैश हो जानी चाहिए। और ये मैंने पतीली में इसलिए भी रखा है कि दाल अच्छे से मैश हो जाए। तो ये मैंने रखा है। अभी हम इसकी 5 विसल लगाएंगे। अभी हम पूरन पोली के लिए आटा लगाएंगे। जो आउटर लेयर बनता है उसका हम आटा लगाएंगे। तो ये मैंने 3 कप आटा लिया है, अप्रॉक्स आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये मैंने लिया है। अभी इसके साथ में ये मोइन ले रही हूँ, तेल। ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। नॉर्मल मोन ही डालना है इसको, हमें मुट्ठी जैसा मोन नहीं लगाना है, ऐसे ही लगाना है। ये पूरन पोली गुजरात में ज़्यादा बनाई जाती है, अभी तो सब जगह बनती है, और
ये टेस्टी भी बहुत लगती है और ये गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट है। ये देखिए हमने ऐसे मिक्स कर लिया है। अभी त्योहार का सीज़न आ रहा है तो आप ये बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ। हमें इसका आटा रोटी और चपाती बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, वैसा मीडियम लगाना है, ना ही हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए हमारा आटा लग गया है। ऐसा सॉफ्ट आटा लगाना है हमें, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, वरना पूरन पोली बेलने में हमें आसानी नहीं रहेगी। इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून तेल ले रही हूँ और इसको अच्छे से हम मसल के रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे हमें रखना है, सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अभी इसको हम टेस्ट देंगे। इतना आटा लगाने में मुझे ऐसे 2 ग्लास पानी यूज़ किया है। और एक बात और कि इसमें हमें नमक नहीं डालना है, आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो इसका ध्यान रखें आप। अभी हमने ये 4 विसल लगा ली है कुकर की और अभी हम कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं प्रेशर निकल गया है। अभी मैं ये खोल रही हूँ। अभी इसको हम चेक कर लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे पहले। अभी हम चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से दाल बॉईल हो गई है, एकदम मैश हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम मैश हो गई है दाल। हमें ऐसी ही दाल चाहिए पूरन पोली के लिए, जो हमने भिगा के रखी थी, इसलिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट हुआ है। अभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। जिस कढ़ाई में हमें स्टफिंग बनाना है उसी कढ़ाई में हम, ये मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है, मैं पहले 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। और मैं प्रीफर करती हूँ कि आप नॉनस्टिक बर्तन ही ले, ताकि चिपके नहीं और अच्छे से स्टफिंग हो जाए। अभी इसको मैं, ये जो हमने दाल उबाली है, इसको मैं इसमें ले रही हूँ। ये मैंने दाल निकाल ली है। अभी इसको मैं रख रही हूँ, मीडियम टू स्लो गैस पे इसको मैं पकाने रख रही हूँ। 250 ग्राम गुड़ लिया है, जितनी दाल ली है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये माप परफेक्ट रहेगा। सबके घर में नॉर्मल जो बनता है वही नाप है, 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम दाल। तो अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप गुड़ को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए, ताकि ये पूरे जो टुकड़े हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, ताकि दाल में अच्छे से एक रस मिक्स हो जाए। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। पहले मैंने ये गुड़ माइक्रोवेव कर लिया है। इससे 2 बातें होगी कि ये गुड़ जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगा और प्लस हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पूरन पोली बनाने में। इसका जो पूरन बनाएंगे हम, स्टफिंग बनाएंगे, तो जल्दी बन जाएगा। अगर आपके पास है तो ठीक है माइक्रोवेव, अदरवाइज़ आप ऐसे ही गुड़ डाल देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक ईजी मेथड है। जिस मेथड से हमने दाल बनाई है, मतलब उबाली है, उस मेथड से अगर आप दाल उबालेंगे तो एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा। अभी हमें खाली गुड़ का ही, जो मतलब हमने जैगरी डाला है उसका ही पानी हमें जलाना रहेगा, तो ये इजीली हो जाएगा, कम समय में ही हो जाएगा। अभी इसको हम कांस्टेंट चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये नीचे चिपकेगा, क्योंकि हमने गुड़ डाल दिया है। पूरन पोली के साथ आप उसी आटे में से रोटी बना के भी सर्व कर सकते हैं, ताकि पूरन पोली, सब्ज़ी, रोटी और एक इसके साथ कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, बेसन की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में आप पुलाव बना लीजिए तो पूरा मील हो जाएगा, मतलब पूरी थाली तैयार हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारी पंजाबी सब्ज़ी भी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं। मैंने पुलाव भी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ नॉर्मली जो हम कैबेज और पोटैटो, मतलब कोबिज बटेका का जो सब्ज़ी आता है, वो आप खा सकते हैं। इसके साथ आप फ्लावर, मटर और अपना ये आलू, वो सब डाल के भी आप बना सकते हैं। तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी का। भिंडी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, वो टिंडली की सब्ज़ी आती है, उसको आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो पूरन पोली के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि पूरन पोली के साथ कढ़ी ही जाती है, तो वो आप खास ध्यान रखें। अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है और आगे भी काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो आप ये बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। एक बात और कि अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि पूरन पोली बनानी है, लेकिन उस दिन अगर काफ़ी सारी वैरायटीज़ बनानी है तो हमें टाइम नहीं रहता है ये सब करने का, तो आप क्या कर सकते हो कि ये स्टफिंग बना के पूरन पोली का आप फ्रिज में रख सकते हो, और फ्रीज़र में 15 दिन तक ये नहीं बिगड़ेगा। और अगर फ्रिज में रखते हो तो 4 से 5 दिन तक ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पका लिया है, गुड़ को और दाल को, तो ये बिगड़ने की कोई चांस नहीं रहता है। इसको हम कांस्टेंट चलाते रहेंगे, नीचे चिपके नहीं, उसका खास ध्यान रखेंगे। अभी हमने जो घी लिया था
उसका मैं फिर से 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। घी से टेस्ट भी अच्छा रहेगा और शाइनिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा आपके स्टफिंग में पूरन पोली के। आप इसी समय टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको गुड़ कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम दाल है तो 250 ग्राम गुड़ रहेगा। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर लिया था, उसमें से मैं हाफ डाल रही हूँ, हाफ हम बाद में डालेंगे इलायची पाउडर, कार्डमम पाउडर। और ये जायफल पाउडर है नटमेग का, वो भी 1 टीस्पून है तो मैं हाफ टी स्पून अभी डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून हम बाद में डालेंगे। साथ में ये केसर है, सैफरन, ये मैंने 20 से 25 धागे लिए हैं, ये मैं ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ। इस स्टेज पे अगर ये लिक्विड है, इस स्टेज पे हम डालेंगे तो अच्छे से फ्लेवर भी बैठ जाएगा और अच्छे से टेस्ट भी आ जाएगा इसका, केसर, इलायची और जायफल का। अभी ये देखिए हमारा स्टफिंग पक रहा है, ये 7 से 8 मिनट हुए हैं। अभी इसमें बबल्स आने लगे हैं पर हमें और पकाना है। अभी मैं फिर से 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। घी डालने से पूरन पोली हमारी एकदम सॉफ्ट बनती है। स्टफिंग बनाने में हमें कम से कम 15 मिनट जाएंगे। स्लो टू मीडियम गैस पे ही हमें पकाना है, एकदम फास्ट फ्लेम नहीं रखना है, इसका आप खास ध्यान रखें। ऐसे ही काफ़ी सारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैंने मेरी चैनल पे अपलोड की हुई है, जैसे कि मगस है, मोहन थाल है, सुरती गारी है, मावा पेड़ा है, काजू पेड़ा है, शिंग पाक है। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो जैसे ऑथेंटिकली बनती है वैसी ही मैंने ट्राई किया है। चूरमा का लड्डू है। अभी गणपति बापा का आगमन हो चुका है हमारे घर में और कई लोग जो है वो 10 दिन पूरे रखते हैं, तो उनके लिए ये एकदम इजी रहेगा, आप बना सकते हैं। ये मैंने चूरमा मोदक का वीडियो भी बनाया हुआ है, चूरमा लड्डू, चूरमा मोदक, डेट्स और ड्राई फ्रूट्स के मोदक सब मैंने बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी ये 13 से 15 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये अच्छे से स्टफिंग रेडी हो गया है और हम इसको बेल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक बाउल ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा स्टफिंग ऐसे हम डाल देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर हम चेक करेंगे। ऐसे साइड्स छोड़ रहा है, मतलब हमारा स्टफिंग ऑलरेडी रेडी है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको पता नहीं रहेगा कि कैसे करना है। उनके लिए ये मैं ट्रिक दिखा रही हूँ कि आप एक बाउल में थोड़ा सा ऐसा स्टफिंग का ले लीजिए पोर्शन और फिर आप चेक कर सकते, आप देख सकते हैं एकदम छोड़ रहा है पैन। आप चाहे तो इसके अंदर पॉपी सीड्स यानी खसखस आती है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये यहाँ पे चिपक रहा है, मतलब हम थोड़ी देर और रखेंगे इसको, स्टफिंग को। अभी जो बाकी का इलायची पाउडर है वो मैं डाल रही हूँ। ये अप्रॉक्स 1 टीस्पून है जो हमने बचा के रखा था, वो मैं डाल रही हूँ। और ये नटमेग यानी जायफल का पाउडर है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अभी ये ऐसे नॉनस्टिक पैन लेने का एक ये भी पर्पज़ है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टफिंग रेडी है। आप देख सकते हैं ऐसे एकदम पैन छोड़ रहा है, आप देख लीजिए। मोटे तले वाला या एल्यूमिनियम का या स्टील का कोई कढ़ाई लेंगे और अगर ये चिपकता है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा स्टफिंग हो गया है परफेक्ट या नहीं। इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि आप नॉनस्टिक का ही पैन ले, कढ़ाई नॉनस्टिक की ही ले। आप देख सकते हैं पूरा घूम रहा है, मतलब हमारा स्टफिंग हो गया है। अभी इसको मैं दूसरी प्लेट में ले रही हूँ और फिर इसको एकदम हम ठंडा कर देंगे। अभी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं और इसको दूसरी प्लेट में ले लेंगे हम। अभी मैं इसको एक प्लेट में ले रही हूँ। अभी ऐसे इसको हम फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अभी इसके ऊपर मैं ये हमने जो लास्ट घी बचा के रखा था वो मैं ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून, ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसका रीज़न क्या है कि हम जब इसको ठंडा करेंगे तभी ये दाल है और गुड़ है तो दोनों सूखेगा और सूखे मतलब ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई होता है तो फिर क्या होगा कि हम क्या पड़ेगी, अगर हम बेलते हैं जब ये पूरन पोली तभी हम इसमें गुठलियाँ हो जाएगी। तो आप ऐसे घी लेके ऐसे पूरे स्टफिंग पे आप फैला दें तो हमारा पूरन है वो ठंडा हो जाएगा, तभी भी ड्राई नहीं होगा। ये एक ट्रिक है तो आप खास ध्यान दें, ऐसे घी फैला दें। अभी इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, ये पूरा घी अब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें ही। फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम। सकते हैं फैन के नीचे रख सकते हैं या फिर एसी वाली रूम में आप रख सकते हैं, तो ये ठंडा होता है। बाद में आगे हम अपना प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए हमारा स्टफिंग एकदम ठंडा हो गया है और पूरा घी
अब्जॉर्ब भी हो गया है। आप देख सकते हैं हमने ऊपर से डाला था फिर भी ज़रा भी हाथ में नहीं आ रहा है। ऐसे मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा घी ऐसे हाथ में लेके इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे ऐसे, तो हमें पूरन पोली बनाने में आसानी रहेगी। ऐसे बॉल्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम इजीली बन जाता है, ज़रा भी चिपचिपा नहीं है, हाथ में भी चिपकता नहीं है। तो बाय चांस अगर ऐसा होता है, नॉर्मली तो जब भी नॉनस्टिक पैन छोड़ता है तभी ये साइन है कि पूरन पोली का पूरन हो गया है। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आपका जो स्टफिंग है वो हाथों में चिपक रहा है और ऐसे गोला नहीं बन रहा है, तो फिर से आप 4 से 5 मिनट मीडियम टू स्लो गैस पे इस स्टफिंग को पका सकते हैं, तो अच्छे से ये ऐसे बाइंडिंग हो जाएगा। देखिए ऐसे ही मैं सारे गोले बना लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने ऐसे गोले बना लिए हैं। 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम तुअर की दाल और 100 ग्राम घी, मतलब 4 टेबलस्पून मतलब 100 ग्राम घी लगा है इसमें। और इतने नाप से मैंने ये 17 गोले बनाए हैं, मतलब 17 बॉल्स बना लिए हैं। तो ये अगर ऐसे बना के रखते हैं तो हमें आसानी रहती है जब भी हम बेलते हैं तभी। तो ये मैं साइड पे कर रही हूँ। हम हमारा आटा भी चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, ऐसे ऐसे एक लोई ले लेंगे हम, जो हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, मीडियम साइज़ की रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें ऐसा गोला बना लेना है। और अब हम ये सूखा आटा है, गेहूं का ही सूखा आटा जो रोटी चपाती का आता है वही लिया है मैंने। अभी इसको हम ऐसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है रोटी, थोड़ा सा पतला रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, ऐसे हमें रखना है। आप देख सकते हैं ऐसे पतली रखनी है। अभी इसके ऊपर मैं ये हमने जो स्टफिंग बनाया है वो मैं रख रही हूँ। और हम जो आलू पराठा बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, वैसे ही ऐसे प्लेट्स ले लेंगे हम। ये देखिए ऐसे, और फिर ऊपर से ऐसे सील कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए, और ऊपर का एक्स्ट्रा आटा निकाल के हम दूसरे आटे में ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे बनाना है हमें। अभी फिर से मैं एक बार इसको डस्ट कर रही हूँ सूखे आटे से, और 2 से 3 ही बेलन हमें लगाने हैं ऐसे। मेरे घर में ऐसे छोटी छोटी और थोड़ी सी ऐसे थिक पूरन पोली खाते हैं। अगर आपके घर पे पतला पूरन पोली बनता है तो आप इसको और भी पतला कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसी बनती है। ये ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल होती है वो इतनी ही हो साइज़ की होती है। रेस्टोरेंट्स में इससे भी छोटी पूरन पोली मिलती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। ये हम एक बेल के एक सेक सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप 2 से 3 एक साथ में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास छोटा तवा है तो एक बेल लीजिए और एकदम स्लो टू मीडियम गैस पे इसको हमें सेकना है। तो ये हम सेक लेते हैं पहले। ये मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हम ये पूरन पोली जो है उसको मैं ये ऐसे रख रही हूँ और इसको हम पकने देंगे। अभी ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गई है, तो मैं इसको ऐसे पलटा रही हूँ और फिर से नीचे से हम अच्छे से सेक लेंगे इसको। ऐसे प्रिंट होनी चाहिए तभी हमारी पूरन पोली अच्छी बनेगी। और ये साइड्स में जो है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमने उसमें घी डाला है तो घी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये पक भी जाएगा क्योंकि हम स्लो गैस पे पका रहे हैं, इसको फास्ट गैस पे नहीं पकाना है जी। देखिए ऐसे एकदम फुली फुली हमारी पूरन पोली बनी है। आप देख सकते हैं पूरा बलून जैसे फूली है और नीचे से भी अच्छे से एकदम अच्छे से पक गई है। तो हम निकाल लेंगे इसको प्लेट में। तो मैं ये इसमें ले रही हूँ। और अभी क्या करना है कि ऐसे जो पूरन पोली हमारी गरम गरम है उसी के ऊपर हमें घी डाल देना है। आप घी ले लीजिए, पहले इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए और फिर इसको ऐसे पोक कर दीजिए ताकि अंदर भी घी अच्छे से चला जाए। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो डालें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूरन पोली आप ठंडी भी खाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ऐसे आप अंदर पोक करके ही घी डालें। ऐसे ही मैं सारी पूरन पोली बना लेती हूँ। और ये इसका एक साइन है कि हमारी पूरन पोली बहुत अच्छी बनी है। जैसे अंदर से फूली थी, आपने देखा था कि अच्छे से फूली थी, तो एक साइन है कि हमारी पूरन पोली अच्छे से पक गई है। एक बात और कि हमने जिस तरह से बेली है, जो सील किया है वो ऊपर रहना चाहिए और ये जो प्लेन पार्ट है वो हमें नीचे ऐसे डालना है और स्लो टू मीडियम गैस पे इसको पकाना है। परफेक्ट मेजरमेंट्स मैंने दिया हुआ है, तो आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी भी पूरन पोली ऐसी ही बहुत ही टेस्टी बनेगी। ऐसे ही मैं सारी बना लेती हूँ और फिर हम इसका प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने
पूरन पोली यानी वेडमी का प्लेटिंग कर दिया है मैंने। इसके साथ में घी रखा है, मेल्टेड घी जो आता है उसको, वेडमी को हम ऐसे घी में डीप करके खाते हैं। नॉर्मली अभी हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो इतना सारा घी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन ऑथेंटिकली परंपरागत जो होती है वो ऐसे ही सर्व होती है। आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी जो है वो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, जैसे मगज़, चूरमा लड्डू, चूरमा मोदक, काफ़ी सारी वैरायटीज़ मैंने मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर एक ऐसी नई और इजी रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और बाजू में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिले।